सरस्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, ये हमारा परंपरा से हम कह सकते हैं कि सनातन धर्मावलंबियों के लिए वो मातृशक्ति के रूप में है और उसका अपमान हम सबका अपमान होगा, इसलिए उस अपमान को हम नहीं सह सकते। सर, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, शिवसेना के नेता हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने कहा है कि जनता पर गुस्सा ना उतारें। जी, जनता पर गुस्सा ना उतारें, ये किसने कहा? शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे जनता पर गुस्सा नहीं उतारे। ये जब ये गठबंधन की सरकार बनी है, ये बयान उसके बाद क्या है? नहीं, मैं नहीं समझा आपके विषय को। शिवसेना के नेता हैं आदित्य ठाकरे, हाँ हाँ, जब ये गठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद में उनका बयान आता है कि कोई भी गुस्सा जनता पर ना उतारे। नहीं, ये भाई जनता पर उतारने का सवाल कहाँ होता है? जनता हमारे लिए मालिक है, जनता हमारे लिए सिरोधारी है और जो हमारी वहाँ सरकार चल रही है वो सरकार जनता के लिए है, जनता के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए इस प्रकार की कोई भी बातों को हम प्राश्रय नहीं देते। हम जनता के लिए करने वाले लोग हैं और जनता के लिए मरने मिटने वाले, इसलिए हमारी सरकार जो साझे की सरकार है वो जनता के लिए है, जनता और महाराष्ट्र की जनता के लिए, देश की जनता के लिए। ठीक है सर, ठीक है। क्या कदम उठाएगा? मुझे लग रहा है कि महंगाई के बारे में निश्चित रूप से हमारी सरकार ने 2014 से हमने देश के अंदर जब शासन में आए तो हम पूरी तरह से महंगाई पर नियंत्रण भी करने का पूरा प्रयास भी किया। महंगाई पर हमने प्रतिबंध भी लगाया और आज भी हमने जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ या उस पर जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है उस पर हमारा नियंत्रण कैसे हो, उसके बाजार स्टॉक कोई इस प्रकार का जगह जगह राज्य सरकारों को हम लोगों ने निर्देशित भी किया, जगह जगह छापे भी मार रहे हैं। कहीं कोई प्रकार का इस प्रकार का अगर कोई उसको उन्होंने ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास किया है तो उस पर राज्य सरकारों के सहयोग से हम लोग उसको नियंत्रित भी कर रहे हैं और दाम खाद्य पदार्थ का या तेल इसका दाम ना बढ़े उसके लिए हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है और उसमें हम नियंत्रण में कई चीज़ों को हमने लाने का काम भी किया है। आगे और भी अच्छी योजना हमारी जो चल रही है उसके माध्यम से हम किसी भी हालत में गरीबों को या आम लोगों को महंगाई का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह दृढ़ प्रतिज्ञ है। अच्छा, जहाँ तक श्रीलंका में जो प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, श्रीलंका में जो प्रदर्शन चल रहा है, राष्ट्रपति का आवाज़ भी बाहर दे रखा है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आपने बात कहा कि वहाँ के प्रदर्शन के बारे में मुझे लगता है कि शांतिपूर्वक लोकतंत्र में शांतिपूर्वक कोई बात को हम कह सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से राष्ट्रपति को और घेर के रखना ये राष्ट्रपति के मर्यादा, राष्ट्रपति और राष्ट्र के लिए मर्यादा के अनुकूल नहीं होता। आप इसको इतना ही कह सकते हैं कि हमें लोकतंत्र में अपनी बातों को रखने का अधिकार है, हक है, लेकिन हम मर्यादा के साथ कोई काम करें, कोई हिंसक प्रवृत्ति ना अपनाएं, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी में तो हमने नगर वन योजना का शुरुआत किया है और 600 नगर वन और नगर वाटिका हम लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस उद्देश्य से राहुल जी ने ये ट्वीट किया है, मुझे नहीं लगता है कि उनको ये इस प्रकार की बात भ्रामक प्रचार करके जनता से मतलब जनता को भ्रमित करने का जो उन्होंने प्रयास किया वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत सरकार कोई ज़मीन को, आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने ट्वीट किया है कि वन विभाग की ज़मीन वो छीन लेंगे, तो हम छीन के कहाँ ले जाएंगे? चीन ले जाएंगे। सर, महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में, महाराष्ट्र में आपने शिंदे के साथ सरकार